पाकिस्तान की जो ट्रेड यूनियन की हिस्ट्री है वो अगर हम थोड़ा देखें तो बहुत ज़्यादा हमें नज़र आती है, जिसके अंदर बहुत सारे बड़े पढ़े लिखे दानश्वर लोग भी इसमें शामिल रहे। अगर देखें तो फैज़ अहमद फैज़ जैसे लोग और मिर्ज़ा इब्राहिम जैसे बड़ी कादावर जो शख्सियात थीं, तो वो ट्रेड यूनियन के अंदर जो है वो रहना बड़ा फ़ख्र महसूस करते थे। और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर ट्रेड यूनियन जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होती गई, स्पेशली अयूब खान के दौर में पाकिस्तान में इंडस्ट्री ज़्यादा लगी, लेकिन उस वक्त ट्रेड यूनियन मूवमेंट इतनी नहीं थी, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे थे। और जब भुट्टो साहब की हुकूमत आई तो उस वक्त ट्रेड यूनियन का अरूज हमें नज़र आता है, और उस वक्त हज़ारों की तादाद में ट्रेड यूनियन नई रजिस्टर्ड हुई और लाखों की तादाद में जो है वो नज़र आता है कि लोग जो थे उसके अंदर शामिल हुए। फिर ज़ियाउल हक का जो मार्शल लॉ आया तो उस वक्त आप ये समझ लें कि ट्रेड यूनियन का जो ज़वाल शुरू हुआ और आज तक वो जारी है। और मार्शल लॉ जो ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ था, सबसे पहले उन्होंने जो 78 में मुल्तान जो कॉलोनी टेक्सटाइल मिल थी उसके अंदर जो मज़दूरों पे अटैक किया और उसमें बेशुमार मज़दूर जो थे शहीद हुए। और फिर रियासत की तरफ से जो ट्रेड यूनियन के ख़िलाफ़ ऐसी पॉलिसियाँ लाई गई कि जिसकी वजह से ट्रेड यूनियन आस्ता 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 जो है वो ज़वाल पजीर होती गई। और फिर जो सियासी जो सपोर्ट थी वो ट्रेड यूनियन को ख़त्म होती गई। बुनियादी तौर पे चूँकि अगर बैनुल-अक़वामी तौर पे देखें तो जो वर्किंग क्लास का जो मज़दूर तबके का एक नज़रिया था, जो इनकलाब लाने वाला था, समाजी तब्दीली लाने वाला था, उसको भी बहुत ज़्यादा झटका लगा और वो असरात पाकिस्तान में भी पड़े। और जो पाकिस्तान के अंदर जो तरक्की पसंद तहरीक थी वो भी कमज़ोर हुई, और तरक्की पसंद तहरीक के कमज़ोर होने की वजह से जो मज़दूर तबके के साथ उनके राब्ते थे वो भी कमज़ोर हुए। और आज अगर आप देख लें सहाफ़ियों के अंदर, सियासी कारकुनों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर मसलन ज़्यादातर देखें कि ये जो तरक्की पसंद ख्यालात कहाँ से आते थे, ये यूनिवर्सिटी से आते थे, ये कॉलेजेस से आते थे। और जब से यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के अंदर यूनियन पे बैन लगा तो बहुत सारे तरक्की पसंद जो ख्यालात के लोग थे, नज़रियात थे, वो आना बंद हो गए। और उस वजह से ट्रेड यूनियन के अंदर भी वो बहुत सारा जो अंसर था जो नए तरीके से अपना काम कर रहा था, वो नज़रियाती हवाले से काम कर रहा था, उनकी नई खेप आनी जो है ना वो बंद हो गई। बल्कि ट्रेड यूनियन बनना ही बहुत जो है वो मुश्किल हो गया। मसलन पाकिस्तान के अंदर बैनुल-अक़वामी प्रेशर की वजह से, ILO के कन्वेंशन की वजह से ट्रेड यूनियन पे पाबंदी तो नहीं लगी, लेकिन टेक्निकली ट्रेड यूनियन आज भी बनाना बहुत मुश्किल है। अगर आप ओवरऑल देखें तो मज़दूरों की तादाद के लिहाज से आज तमाम लोग तकरीबन मुत्तफ़िक़ हैं कि कोई 1% के करीब जो है वो यूनियनाइज वर्कर है। देखें जहाँ पे बहुत सारे फैक्टर हैं उसके अंदर कुछ इंटरनल फैक्टर भी हैं कि ट्रेड यूनियन मुख्तलिफ हवालों से इंतशार का शिकार रही, मुख्तलिफ ग्रोहों में ट्रेड यूनियन काम करती रही। और आज अगर हम ये कर सकें, अगर ये मुमकिन हो सके कि ट्रेड यूनियन जो मुश्तरका कॉमन पॉइंट पे अगर ट्रेड यूनियन किसी न किसी एक प्लेटफार्म के हवाले से इकट्ठी होके मजदूर तबके के लिए कुछ कर सके, उनको यूनाइट करने में, उनको मुत्तहिद करने में। और जो आज मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम मसला है कि हम जो है ना वो मुश्तरका पॉइंट पे अगर इकट्ठे होकर जदोजहद कर सकें और ट्रेड यूनियन की जो ज़वाल पजीर शक्ल है उसको किसी न किसी शक्ल में दोबारा से मजबूत करने की कोशिश करें, तो ये आज का जो है ना वो अहम मैसेज होगा। देखिए जी, मुत्तहिदा लेबर फेडरेशन भी चूँकि पाकिस्तान के अंदर एक अहम फेडरेशन है और ILO की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की दूसरी बड़ी मेजर फेडरेशन है। स्पेशली प्राइवेट सेक्टर के हवाले से मुत्तहिदा लेबर फेडरेशन जो है वो मज़दूरों के अंदर सरगर्मी से काम करती है। और पहले भी मुत्तहिदा लेबर फेडरेशन इन तमाम सरगर्मियों का हिस्सा रही है जो मज़दूरों को इकट्ठा करने में होती रही हैं। और अब भी अगर कोई इस तरह की कोशिश होगी तो मुत्तहिदा लेबर फेडरेशन उसके अंदर अपना मस्बत किरदार अदा करने के लिए तैयार है और मुत्तहिदा लेबर फेडरेशन उसमें अपना अहम रोल अदा करेगी।